नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। आज चाईबासा में भाजपा के जिला कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक उपस्थित हुए। मौके पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, जिला अध्यक्ष संजय पांडे, कार्यक्रम के संयोजिका गीता बालमुचु सहित सैकड़ों के संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित थे। मौके पर वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल जी की सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने झारखंड की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार के कारण झारखंड की दशा दिशा बद से बदतर होती जा रही है। जरूरत है कि झारखंड की जनता को जागरूक करने की। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का सबसे अहम रोल है कि जनता को आज की सरकार के बारे में बताएं और उन्हें जागरूक करें। मौके पर और क्या हुआ और किन्होंने क्या कहा, तो चले चलते और जुड़ते हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन चाईबासा के बासा टोटो स्थित भाजपा जिला कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की संयोजिका गीता बालमुचु रही। इस अवसर पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांद्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, वरिष्ठ नेता अनूप सुल्तानिया, देवीशंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन तियू सहित कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। हार नहीं मानूंगा, ऐसे हमारे भारत रत्न जन जन के नायक बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। आज इसी निमित्त अटल जी का अटल स्मृति कार्यकर्ता सम्मेलन इसे पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा भाजपा के द्वारा आयोजित इस हमारे जिला कार्यालय में आज हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हमारे भाई आदरणीय शिव पूजन जी, मालूम है कि हमारे झारखंड में अपनी सरकार नहीं है। अटल जी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और हमारे मुख्य वक्ता भी कहेंगे। हम उनसे थोड़ा हटके कहने चाहते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमें नई चुनौतियों के साथ में आगे आने की आवश्यकता है। हमें काम करने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों का 5 साल है और 5 साल में ये जो अभी वर्तमान जेएमएम का सरकार है, उनको कैसा उखाड़ फेंके, इसके लिए हम सभी को रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को एकजुटता होने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग मिल करके अगर हम काम करें तो आने वाला भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमारे झारखंड में बनेगी। आज हम सभी ऐसे महाअनुभवी, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। वो ऐसी शख्सियत है जिनके अंदर एक लेखक, एक कवि, पत्रकार और साथ ही राजनेता के रूप में वो हमारे बीच में रहे हैं। आज उनकी जन्म शताब्दी हम सभी मना रहे हैं, यानी कि 100 वर्ष एक बहुत लंबा वर्ष होता है और उनकी जन्म शताब्दी आज हम लोग मना रहे हैं। तो आज भी उनकी स्मृतियां, उनकी यादें हम लोगों के बीच में है।
अभी अनूप भैया बता रहे थे कि उन्होंने कैसे उनके साथ वक्त बिताया, कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी यादें वो जो उन्होंने बिताए, उनके साथ जो पल बिताए वो हम लोगों से साझा किया। ऐसे उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि आप सब जैसे लोग उनके नाम पर सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी जानते हैं, ऐसे भी अंतिम वक्ता, मुख्य वक्ता को बोलने में की बातें बहुत आ जाती हैं। उन बातों को दोहराना भी उचित नहीं होता है। का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ग्वालियर में आपका जन्म हुआ था और ये एक प्रकार से 25 दिसंबर 2025 को उनकी 102वीं जयंती और 101वीं वर्षगांठ, जयंती वर्षगांठ के रूप में कर सकते हैं, पूर्ण हुआ। अटल जी के विचारों को, सिद्धांतों को उन्होंने जो किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, क्योंकि किसी की अगर आपको पहचान करनी है, उसके विषय में आपको जानना है, अभी जो अटल शताब्दी चल रहा है उसको लेकर के भाजपा का क्या थोड़ा सा मेरे दर्शकों को साझा करिए। देखिए, अटल जी झारखंड के लिए उनका विशेष एक सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ही झारखंड राज्य का गठन कराया था। इसलिए झारखंड के लोग, जो यहाँ की 3.5 करोड़ जनता है, वो विशेष रूप से अटल जी के प्रति श्रद्धा रखती है, उनके लिए आभार प्रकट करती है, उनको नमन करती है। यह उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के विचारों को, उनके कृतित्व को, उनके किए गए कार्यों को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको याद कराने के लिए इस प्रकार से सभी जिलों में, सभी विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया है। आज चाईबासा की धरती पर चाईबासा विधानसभा का एक सम्मेलन अटल स्मृति सम्मेलन के नाम से हुआ। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, जिसमें कि हम सब ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। अटल जी इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस देश के लिए। वो भारत रत्न रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे और जन जन में, यहाँ की मिट्टी में उनका स्थान है और कभी भी वो अमर हैं और कभी भी उनको भुलाया नहीं जा सकता है। जब तक यह दुनिया रहेगी, धरती रहेगी, भारत के लोग रहेंगे, अटल जी को हमेशा याद करेंगे। क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, अभी वर्तमान आप झारखंड को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, झारखंड जो अटल जी की सोच थी, जिस भावना के साथ, जिस उम्मीद के साथ झारखंड का गठन किया था, पिछले 6 वर्षों में इस सरकार ने उसको तार तार करने की कोशिश की है। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं और झारखंड अभी जो हेमंत सरकार है, उसके कारण झारखंड तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि झारखंड को इस दुर्दशा से उबारने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हमने ही बनाया है और हम ही इसको सुधारेंगे। आपने देखा होगा कि जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, झारखंड को विकास दिया गया है, लेकिन जब जब गैर भाजपा सरकार बनी है, तब तक झारखंड को विनाश के मुँह में भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ अभी जो वर्तमान अटल जी की शताब्दी मनाई जा रही है, अटल जी ने इस राज्य को बनाया 2000 में, झारखंड को आप क्या स्थिति में देख रही है? जो उनका सपना था, क्या वो सपना साकार हो रहा है? 25 साल हो गया। देखिए, जिस सोच के साथ झारखंड का गठन हुआ, आज उस सोच के हम लोग थोड़े भी करीब हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इस झारखंड के साथ ही आज छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ। हमारे पड़ोस में हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जितना विकास हुआ, झारखंड उसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। चाहे हम लोग यहाँ स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले या आधारभूत संरचनाओं की हम बात करें, तो झारखंड काफ़ी पीछे है। तो अटल जी का जो सोच है, जो विचार उन्होंने रखा था कि भाई झारखंड बने तो यहाँ के झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी है उनका विकास होना चाहिए। आज ना उनका विकास हो रहा है, ना ही उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उन लोगों